सिविल सर्विस प्रोटेक्शन एवरीवन, आज के टॉप फिल्टर्ड करंट अफेयर में आपका स्वागत है एवरीवन। जो पिछला वीडियो था करंट अफेयर का, वहां पर हम लोग 3 मई तक के मामले को देखा था। आज का जो वीडियो है वह 4 मई से लेकर 10 मई के मामले पे हम लोग बात करेंगे और हम उसी कंटेंट पे बात करते हैं जो कि एग्जाम के रिलेवेंट कंटेंट होते हैं, फिल्टर्ड कंटेंट होते हैं, उस पे हम लोग बात करते हैं। सो एवरीवन, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, साथ ही साथ एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन से, सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, उस पोर्टल का नाम क्या है? सो एवरीवन, जो भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में होता है, जब वो रिटायरमेंट लेता है, जब वो रिटायर होता है, तो उसका जो भी पेंशन का कार्यक्रम होता है, उसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसका जो कार्यक्रम होता है, उसका रिलेशन रहता है पेंशन विभाग के द्वारा। तो याद रखना, जो पेंशन विभाग ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल। ओके, पोर्टल का नाम याद रखना, भविष्य पोर्टल। सो पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन भुगतान और स्वीकृतियों पर नजर रखने के लिए भविष्य नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक सहित 5 बैंकों के पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान सेवाओं के साथ एकीकृत है। तो थोड़ा सा बैंकों का भी नाम याद रखना, साथ ही साथ पोर्टल का नाम क्या है, किस विभाग ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनपीसीआई ने यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? सो एवरीवन, वह देश है नामीबिया। ठीक है, नामीबिया। एवरीवन, नामीबिया कोई पहली बार चर्चा में नहीं है भारत के संबंध में। याद है कि जो भारत में चीता लाया गया था, चीता, वह नामीबिया से ही लाया गया था। नामीबिया एक साउथ अफ्रीकी देश है। अगर हम इसके पड़ोसी देश की बात करें, इसके जो पड़ोसी देश है, तो अंगोला, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका। ओके, याद रखना। ठीक है, तो भारत में जो चीता लाया गया था वह नामीबिया से ही लाया गया था। और वो चीता लाकर के कहां रखा गया था? तो मध्य प्रदेश का जो कूनो नेशनल पार्क है, याद रखना, कूनो। क्लियर? थोड़ा सा कंटेंट को भी आप यहां से रिवीजन भी हो गया, साथ ही साथ जो यूपीआई जैसी विद इन ए मिनट, विद इन ए सेकेंड जो ट्रांजैक्शंस होता है, वो किस देश के साथ यह हस्ताक्षर हुआ है भारत का? तो नामीबिया। ओके, चलिए। एनपीसीआई की विदेशी शाखा ने भारत की यूपीआई तकनीक और अनुभवों का लाभ उठाते हुए नामीबिया के लिए यूपीआई जैसी त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यह सहयोग का उद्देश्य नामीबिया के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाना, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क के साथ पहुंच और सामर्थ्य और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। एवरीवन, याद रखना, यूपीआई ऑल टाइम चर्चा में रहता है। इसकी शुरुआत का पहल किसने किया था? आरबीआई। ओके, आरबीआई। क्लियर? आरबीआई का जो गठन है किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी? तो समिति का नहीं नाम आप याद रखना, यंग हिल्टन समिति। ओके, 1934 के अधिनियम से 1935 में इसका स्थापना किया गया था। तो थोड़ा सा मोटा मोटा मामला आप ये भी याद रखना। localizing the SDG Sustainable Development Goals Women in Local Governance in India Lead the Way शीर्षक कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया था? सो एवरीवन, वह कंट्री है न्यूयॉर्क। ओके, सो 3 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत के स्थायी मिशन और पंचायती राज मंत्रालय ने यूएनएफपीए के साथ न्यूयॉर्क में CPD 57 के दौरान लोकलाइजिंग द SDG वुमेन इन लोकल
गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे की मेजबानी की है। तो कंट्री का नाम याद रखना, न्यूयॉर्क। किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से ये हो जाता है कंटेंट, थोड़ा सा आप याद रखना। पूर्णिमा देवी बर्मन, पूर्णिमा देवी बर्मन, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं ये पूर्णिमा देवी बर्मन है। तो ग्रीन ऑस्कर व्हिटली जो गोल्ड अवार्ड 2024 है किसको प्राप्त हुआ है? सो पूर्णिमा देवी बर्मन को। सो असमिया वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने लुप्त प्राय हरगिला या ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क और उसके आर्द्रभूमि पर घर की सुरक्षा के लिए अपना दूसरा व्हिटली गोल्ड अवार्ड, याद रखना, दूसरा व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। मे भी आपको ये नाम न पूछ करके पूछ ले ग्रीन ऑस्कर, तो आप इसका उपनाम भी याद रखना। इससे पहले उन्होंने 2017 में जीत हासिल की थी। चैरिटी की संरक्षक प्रिंसेस एनी ने उन्हें लंदन में ट्रॉफी प्रदान किया है। ओके, तो थोड़ा सा मोटा मोटा नाम भी याद रखना। ये इनके जीवन का ये दूसरा अवार्ड है और इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग E6 प्रोब लॉन्च किया है? सो नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, ये नाम थोड़ा सा चाइना से मिला जुला है, तो वह कंट्री का नाम है चाइना। ओके, ये जो चांग E6 है ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। पाकिस्तान का पहला जो मून मिशन है चाइना के साथ, इसी मिशंस का भाग है, उस पर हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा मोटा मोटा पे याद रखना। सो किस देश ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी वापस लाने के लिए चांग E6 प्रोब लॉन्च की है? सो वह कंट्री है चाइना। सो चीन ने चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से नमूना इकट्ठा करने के लिए चांग E6 जांच लॉन्च की है। पहले केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और USSR, ओके, जो यूनियन सोवियत संघ था, जो कि 1991 में जो USSR था वो विघटित हुआ था। तो ये भी आप थोड़ा सा मोटा मोटा याद रखना। अभी तक ये दो ऐसे कंट्री थे जिन्होंने ये कारनामा कर लिया था, अब तीसरे नंबर पे चाइना हो जाएगा। ओके, क्लियर? खबरों में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तकरीबन वह राज्य है कर्नाटक, वह राज्य है कर्नाटक। ठीक है, तो भद्रा टाइगर जो है वह कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ है। सो कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित भद्रा टाइगर रिजर्व ने सफारी आगंतुकों में वृद्धि देखी गई है। पर्यटकों को इस पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में सावधानी से चलना चाहिए। 1998 में भारत का 25वां प्रोजेक्ट टाइगर साइट घोषित इस रिजर्व में हाथियों और विविध जीवों के साथ साथ बाघों की एक समूह की आबादी रहती है। थोड़ा सा यह डेट याद रखना, साथ ही साथ इसकी अवस्थिति पश्चिमी घाट में है। तो 2-3 कंटेंट यहाँ से याद रखना। पहला तो ये जो रिजर्व है वह कर्नाटक में है, दूसरा क्या है, यह पश्चिमी घाट में स्थित है भौगोलिक रूप से। ठीक है, 1998 में भारत का यह 25वां प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसको घोषित किया गया था। यहाँ पर हाथी और जो भी जंगली जीव रहते हैं, साथ साथ बाघों का यहाँ पे समूह भी रहता है। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। ये क्वेश्चंस तो कंफर्म मान के चलिए कि एग्जामिनेशंस में टच होने वाला है इस बार। 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? याद रखना 159। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? सो 159। सो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार भारत का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक स्कोर 2024 में 36.62 से घटकर 31.28 हो गया है। यह वार्षिक रिपोर्ट 180 देशों में पत्रकारिता की स्वतंत्रता का आकलन करती है। दूसरों की गिरावट के कारण भारत की जो रैंक है 161 से सुधरकर 159 हो गई है। ये संतोषजनक बात नहीं है,
दूसरे कंट्री का रैंकिंग गिरा है, जिसको पाकर भारत की रैंकिंग में इंक्रीमेंट दिख रही, बट ये बहुत संतोष की बातें नहीं है। 180 देशों में अगर 159 की रैंकिंग मीडिया की है, पत्रकारिता की है, तो बहुत असंतोषजनक बातें हैं। आप समझ सकते हैं कि मीडिया किस उद्देश्य से काम कर रही है और किस दिशा में जा रही है। क्लियर? चलिए, MQ-9B प्रीडेटर क्या है? सो एवरीवन, यह एक यूएस का मानव रहित विमान है। अभी उत्तर प्रदेश का UPRO UPPCS का अपर एग्जाम प्रीलिम्स का होने वाला है, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में भी इसकी तैनाती की जाएगी। ओके, तो थोड़ा सा मोटा मोटा आप इसको याद रखना। सो भारत अमेरिका से MQ-9B प्रीपेड ड्रोन प्राप्त करेगा, उन्हें तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में तैनात करेगा। जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम द्वारा विकसित यह ऊंचाई लंबे समय तक सहन करने वाला सशस्त्र UAV है। ओके, किस देश ने उज्बेकिस्तान को हराकर पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप 2024 जीता है? सो एवरीवन, वह देश का नाम है जापान। ओके, सो जापान ने दोहा कतर में आयोजित फाइनल मैच में उज्बेकिस्तान को हराकर अपना दूसरा पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप का खिताब हासिल किया है। नेक्स्ट है, जोस राउल मुलिनो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? सो एवरीवन, चित्र में आप देख रहे होंगे, वह देश है पनामा। क्लियर? सो 64 वर्षीय जोस राउल मुलिनो ने जापान के पनामा के राष्ट्रपति चुनाव में लगभग 35% वोट और प्रतिद्वंदियों पर 9% की बढ़त के साथ जीत हासिल की है। निवर्तमान राष्ट्रपति लॉरेंटिनो कार्टिजो ने उन्हें बधाई दी है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन iCube कमर लॉन्च किया है? सो एवरीवन, वह देश का नाम है चाइना। याद है, हमने अभी बात किया था चांगई 6, उसी मिशन का ये भी हिस्सा है। तो पाकिस्तान का पहला यह चंद्र मिशन है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशंस के व्यू से। साथ ही साथ चाइना के सहयोग से ये लॉन्च किया गया है। मैं भी पूछ ले किस मिशन के साथ सम्मिलित है, तो चांगई 6 प्रोब। ओके, पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त रूप से पाकिस्तान का पहला चंद्र मिशन iCube कमर लॉन्च किया है। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी सुपार्को और चीन के SJTU द्वारा विकसित 7 किलोग्राम का उपग्रह चीन के चांगई 6 मिशन का हिस्सा है। और ये जो चांगई 6 मिशन है, यह चाइना का जो चंद्रमा का अंधेरा वाला पार्ट है, वहां से मिट्टी भी लाने वाला यह मिशन है। तो थोड़ा मोटा मोटा याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चांगई 6 दो मिशन से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा यहां से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने विक्टोरिया सी नाम से AI जनित प्रवक्ता पेश किया है? सो एवरीवन, वो देश का नाम है यूक्रेन। वह देश है यूक्रेन, और भी चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि इसका रसिया के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, तो उस कन्फ्लिक्ट को पाके थोड़ा सा मामला याद रखना यूक्रेन का। सो AI जनित प्रवक्ता, सो यूक्रेन। नाम इंपॉर्टेंट है विक्टोरिया से। ओके, सो यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने अपने डिजिटल प्रवक्ता के रूप में AI जनरेटेड अवतार विक्टोरिया सी को पेश किया है। पेशेवर पोशाक पहने सी सोशल मीडिया के माध्यम से कांसुलर मामलों पर अपडेट प्रस्तुत करते हैं। एवरीवन, एक टॉपिक इंपॉर्टेंट चल रहा है एग्जामिनेशंस में, न्यूज में काफी चर्चा में है, पिरूल लाओ पैसे पाओ। तो पहले हम बात कर लें पिरूल होता क्या है। देखिए, जो उत्तराखंड है, चीड़ का नाम सुना होगा। चीड़ का एक पेड़ होता है, चीड़ के पत्तों को, उनके झाड़ियों को वहां के भाषा में पिरूल कहते हैं। तो याद रखना, पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान। अभी उत्तराखंड में आग लगी थी जंगलों में, ठीक है, काफी
चर्चा में बना हुआ था। सो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक अभियान लॉन्च किया, पिरूल लाओ और पैसे पाओ अभियान। यानी जो पिरूल है, यानी जो चीड़ के पेड़ होते हैं, चीड़ के पेड़ के जो पत्ते हैं, सूखे हुए पत्ते हैं, उन पत्तों को इकट्ठा करके लाना है। जो उनका एक स्पॉट जगह बना है जहां पर उसको एकत्रित किया जाएगा, तो उन पत्तों को वहां पर लाना है और वो पर केजी 50 रुपए आपको देंगे। आप चाहे किस भी उम्र के हों, अगर आप उन पत्तों को जंगल से इकट्ठा करते हैं, ला करके जो उनका स्पॉट प्लेस है वहां पर ला कर देते हैं, तो पर केजी चीड़ के पत्तों के बदले में आपको 50 रुपए दिए जाएंगे। एवरीवन, ये पहल क्यों किया गया? जो चीड़ के पत्ते होते हैं वो सूखने के बाद काफी ज्वलनशील हो जाते हैं, और ज्वलनशील होने के कारण गर्मी के मौसम में आग लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उन पत्तों को जब जमीन पे जब वो गिरने के बाद झुलस गए होते हैं, सूख गए होते हैं, तो जब उन पत्तों को इकट्ठा कर दिया जाए, इकट्ठा करके जंगल से हटा दिया जाए, तो आग लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ओके, तो वही है कि पिरूल लाओ और पैसे पाओ, यानी जो चीड़ के पत्ते हैं उनको इकट्ठा करिए जंगल से, उसको ले जा करके जो सरकार का एक स्पॉट प्लेस बना होगा वहाँ पर ले जाकर उसको तौलाइए। तौलाने के बाद उसको जमा कर दीजिए। पर केजी आपको 50 रुपए दिए जाएंगे, चाहे कितना भी इकट्ठा कर लो। ओके, तो याद रखना पूरा का पूरा मामला यही है, ताकि जंगल में आग लगने से जंगल को बचाया जा सके। नेक्स्ट है विडाल टेस्ट। अभी मामला चल रहा है चर्चा में। एक्चुअली एवरीवन, जो विडाल टेस्ट है वो टाइफाइड संक्रमण की जांच करने के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। लेकिन विडाल टेस्ट का जो परीक्षण है, परीक्षण में जो रिजल्ट आता है वो सटीकता का गारंटी नहीं देता है कि आपको टाइफाइड ही हुआ है। क्लियर? क्योंकि जो टाइफाइड के लक्षण है, टाइफाइड के लक्षण और सारी बीमारियों और सारी संक्रमण को भी इंगित करती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो टाइफाइड में जो लक्षण है व्यक्ति का, कि जो शारीरिक लक्षण दिखते हैं टाइफाइड संक्रमण होने के बाद, वैसे ही सेम जो लक्षण है और सारी बीमारियों में भी दिखता है। तो विडाल टेस्ट आने के बाद यह कैसे कंफर्म हो जाए कि आपको टाइफाइड ही हुआ है? तो कहीं ना कहीं टाइफाइड संक्रमण पे जो विडाल टेस्ट कराया जाता था, तो विडाल टेस्ट के परीक्षण के रिजल्ट पर यहाँ पर शक जाहिर किया गया है कि भाई विडाल टेस्ट से कंफर्म नहीं हो सकता कि आपको टाइफाइड ही हुआ है। क्यों? क्योंकि टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो कि अन्य बीमारियों के लक्षणों के साथ टाइफाइड का लक्षण टैली खाता है। क्लियर? तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस परीक्षण की सावधानी बरती है। कारण क्या है? सटीकता का अभाव है विडाल टेस्ट में, ठीक है। विडाल टेस्ट में सटीकता का अभाव है। तो पूरा का पूरा मामला ये है। तो टाइफाइड बुखार के निदान के लिए इस परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। टाइफाइड का कारण है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। क्लियर? तो 2-3 कंटेंट यहां से इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशंस के लिए है कि जो साल्मोनेला टाइफी है जिसके कारण हमें टाइफाइड होता है, विडाल टेस्ट कराया जाता है कि भाई टाइफाइड हमें हुआ है कि नहीं हुआ है। बात यहाँ पर बस इतना सा है कि जो टाइफाइड में हमारी बॉडी जो लक्षण दिखाता है वो लक्षण और सारी बीमारियों का है, और सारी बीमारियों का भी होता है। तो पूरा का पूरा मामला ये है, इसलिए इसके रिजल्ट पर थोड़ा सा संदेह जाहिर किया गया है। क्यों? क्योंकि सटीकता का अभाव है यहाँ पर विडाल टेस्ट का। तो थोड़ा सा मोटा मोटा याद रखना, यहाँ से कंटेंट पूछा जा सकता है। अब यहाँ से